दोस्तों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा चैनल सेव अर्थ मिशन कलकत्ता का तरफ से आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज जूम मीटिंग लाइव में क्या क्या बात हुआ, बस चंद दिन रह गया। अब सेव अर्थ मिशन जो वर्ल्ड का बिगेस्ट मिशन है, ये लॉन्चिंग होने के लिए 15 दिसंबर कमिंग संडे आप सबको इस मुहिम का जो बीड़ा उठाया गया है, इसका लॉन्चिंग होगा। ये 3-4 दिन में आप लोग ज्वाइन होके इस कम्युनिटी के साथ आइए, और इस एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन होके केवाईसी कंप्लीट करें और कोर कमेटी का मेंबर बने। ये डाउको पर रजिस्टर है, और यहाँ ज्वाइन होने के लिए इस सेव अर्थ मिशन का जो इकोसिस्टम है, इसमें आने के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा। तो आज का ये मीटिंग का पूरा लाइव आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज की मीटिंग में हम फिर आपके समक्ष लेकर आए हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट मिशन, जिसको हम बोलते हैं सेव अर्थ मिशन। मित्रों, आज हम यशदेव सिंह जी को सुनेंगे, मगर उससे पहले आपसे कुछ बातें करनी थी कि आखिर हम सेव अर्थ मिशन के वो पूरी निष्ठा के साथ में कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। देखिए, अगर व्यक्ति अपने मन में ठान ले और संकल्पित हो जाए तो बहुत सामान्य व्यक्ति भी इतिहास रचते हैं। तो इसी में हमने देखा है कि एनवायरमेंट के लिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हजारी। हजारी एक किसान थे, और किसान होने के नाते उन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन आम के वृक्ष लगाए। पूरे जीवन वो आम के वृक्ष लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। और जब बाद में कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि हजारी के द्वारा लाखों वृक्ष लगाए गए। तो उस दिन सरकारी तौर से उस पूरे जगह का नाम रख दिया गया हजारी बाग, और वो जगह जो है बिहार में है, आप सभी जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आम व्यक्ति, बहुत साधारण व्यक्ति अपनी शक्ति के साथ ही संकल्प ले लेता है, जो उसके पास जो शक्ति है उसी के साथ में अगर संकल्पित हो जाता है, तो वो इतिहास रचता हुआ दिखाई देता है। कहने का अर्थ ये है कि आज हम मिशन की एक एक गतिविधियों को जानेंगे। कुछ बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पेवर्थ मिशन के साथ में जुड़ रहे हैं, कम्युनिटी डेवलप हो रही है। तो हम जानेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव, और 15 तारीख को ग्रैंड लॉन्चिंग है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके और यशदेव सिंह सर के बीच में मैं बाधा नहीं बनते हुए मैं चाहूंगा कि वो आए, और सर का मैं वेलकम करता हूँ। सर, आप अपनी मुखरित वाणी के साथ में अपना आज का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेवर्थ मिशन। सेवर्थ मिशन यानी कि वो मिशन जो कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर छाने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया का पहला ऐसा मिशन जो कि धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस समय पे 441 लोग, 441 लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा सेवर्थ मिशन के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जिस चीज को हम लेके चल रहे हैं, जब जो बेस हम लेके चल रहे हैं, वो बेस आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली व्हाट इज सेव अर्थ मिशन। तो दोस्तों, सेव अर्थ को आपके सामने रखने के पहले मैं ये जरूर आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि हमें किन चीजों से सेव करना है, इस धरती को, इस धरा को किन चीजों से बचाना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है, भीषण हीटवेव की चपेट में एशिया कई देशों में टूटे तापमान के रिकॉर्ड। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि दिन पे दिन हम लोग ऐसी परिस्थिति के अंदर जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जा रहे हैं जहां पे तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। हिंदुस्तान का एक ऐसा इलाका चेरापूंजी जहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी, आज वहां 50 रुपए में एक बाल्टी पानी बिक रहा है। सोच के देखिए, 50 रुपए एक बाल्टी पानी, वो भी किस जगह, चेरापूंजी जैसी जगह पे। तो आने वाला समय जो है लगातार तापमान में बढ़ोतरी कर रहा है, और इस बढ़ोतरी की वजह क्या है,
उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सुनामी जैसी भीषण तबाही हमारे पास आ रही है। क्यों आ रही है साहब? क्या कारण है इसके? लगातार कहीं भी कभी सुनामी आ जाती है, कभी ताउते आ जाता है, कभी बहुते आ जाता है। रोज एक नए एल नीनो जैसे पता नहीं कितने नाम साइंटिस्ट देते जा रहे हैं और हमें आगाह करते जा रहे हैं कि भाई साहब समझ जाओ, अब ये तूफान आ रहा है, अब ये तूफान आ रहा है। अक्सर जहां पे मरुस्थल हुआ करते थे वहां पे बाढ़ आने लगी और जहां पे पानी ही पानी रहा करता था वहां सूखा पड़ने लगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ज्वार भाटा से लेकर ज्वालामुखी तक, यानी कि समुद्री तूफान से लेके और पहाड़ तक उगलते लावा, ये सारी परिस्थितियां अगर कहीं बैठ रही हैं, कहीं हो रही हैं, तो उसके कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी है। वो क्या जिम्मेदारी है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पिघलते ग्लेशियर, बर्फ के पहाड़ लगातार पिघलते जा रहे हैं और जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, यानी कि समुद्र के आसपास होने वाले जितने भी हमारे शहर हैं, जितने भी देश हैं, उनके ऊपर लगातार संकट आता जा रहा है। यानी अगले आने वाले 5, 7, 10 सालों के अंदर वो तमाम शहर जो समुद्र के आसपास रहा है उनकी हालत खराब होने वाली है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक बम किसी भी देश के ऊपर गिरता है, किसी भी शहर के ऊपर गिरता है, तो उस बम से निकलने वाली हजारों टन का जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कहीं ना कहीं हमारी वायुमंडल के अंदर जा रहा है और हमारी ओजोन परत के अंदर छेद कर रहा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को भी मालूम होगा कि इस समय आह की लड़ाई जो चल रही है, यूक्रेन ले लो, रशिया ले लो, अमेरिका सब तरफ से कहां कहां से अपनी रसद पहुंचा रहा है, कहां कहां अपने हथियार पहुंचा रहा है। सीरिया देख लो, इसराइल देख लो, हमास देख लो। कहने का मतलब यह है भाई कि दूसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो चुकी है। तैयारी क्यों, शुरू हो चुका है। और इस विश्व युद्ध में होने वाले जितने भी तमाम आपको बमबार्डिंग दिख रहे हैं, आज रॉकेट से हमला, रॉकेट लॉन्चर से हमला, बम की गोलियों से कितने लोग मरे। अरे वहां पे लोग नहीं मर रहे, ये आने वाली पीढ़ी, नस्लें खराब हो रही हैं हमारी भाई। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में कितने ऐसी है या नहीं है, लेकिन ये जो नजारा इस समय स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अमूमन हर जगह देखने को मिलता है, हर कॉलोनी में देखने को मिलता है, हर बिल्डिंग के ऊपर देखने को मिलता है। और ये जो नजारा आपके सामने इस समय पे दिख रहा है, ऐसे जितने भी नजारे आप देखते हैं, सोच के देखिए, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हैं, आपको 35 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, 40 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, लेकिन आपके कमरे के अंदर 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप बैठे हो। बहुत बढ़िया, मुबारक आपको। लेकिन एक मिनट सोच के देखिए कि जिस टेम्परेचर को आप अंदर महसूस कर पा रहे हो, लेकिन बाहर इसी कंप्रेशर से निकलने वाली जो गर्म हवा है, ये कितना वातावरण को प्रदूषित कर रही है। कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहेंगे कि इसमें मेरा क्या कसूर, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन पानी की कमी, बढ़ती जनसंख्या, नदियों का लगातार सूखना और कहीं ना कहीं वनों की कटाई, दोस्तों आप और हम कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए जिम्मेदार हैं। बचपन में जब से हम पैदा हुए तब से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि जब से पैदा हुए आज तक 20, 30, 40, 50 साल जो हमारी उम्र है, इस उम्र तक हमने सिर्फ इस पूरी पर्यावरण को दिया तो क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड देते 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 इतने विनाश के गर्त में हम चले गए कि अब तो पेड़ों को काट काट के हम प्लॉटिंग करने लगे। पेड़ों को काटने के साथ ही अब तो वक्त ऐसा आ गया है कि बढ़ता प्रदूषण जो है वो हमारे पूरे पर्यावरण, ओजोन को खराब कर रहा है। जंगलों का विनाश हो रहा है, जंगल जल रहे हैं, रोज आग लग रही है। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से कहीं ना कहीं चिंगारी खा के, रगड़ खा के पत्थरों की, और हमारे जंगल आग पकड़ लेते हैं। चाहे वो अमेजोन का जंगल हो, चाहे आपके पास का जंगल हो, जंगल जल रहा है, वन जल रहा है, पेड़ जल रहे हैं, और जिसकी वजह से पूरा पर्यावरण दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। हमारे कई किसान भाई भी हैं जो कि कभी पराली जला रहे हैं। पूरे खेतों से निकलने के बाद में जो अनाज हमने ले लिया, उसके बाद बची हुई पराली को जला दिया, और जलाने के बाद उठने वाले उस विनाश को, जो धुएं का गुबार बन के पूरे पर्यावरण के अंदर जाता है, कहीं ना कहीं तो उनको भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा। मैं बिल्कुल किसान भाइयों के साथ हूं, हमेशा उनके साथ तत्पर खड़ा हूं, लेकिन उसी पराली को जो कि आपके खेतों में बच जाती है, उसको कहीं ऐसी जगह यूज कीजिए जहां से कम पर्यावरण को नुकसान ना हो। दोस्तों हमें सोचना पड़ेगा कि ये जंगल में लगने वाली आग और कटाई कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रही है। और सबसे बड़ी चीज ये प्लास्टिक, बाबा रे बाबा,
न सड़ता है न गलता है। लाखों मैट्रिक टन कचरा प्लास्टिक का पूरे पर्यावरण के अंदर, पूरी देश दुनिया के अंदर, जो कि न सड़ता है न गलता है, ये कितना ज्यादा प्रदूषण कर रहा है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें प्रदूषित नदियों का जल पानी पीने के लिए मजबूर होने वाली हैं। कितने आरओ लगा लोगे? अरे गंदा काई वाला पानी जब घर के अंदर पहुंचेगा तो कितना शुद्ध कर लोगे उसको, और कितना शुद्ध पानी आपके पेट के अंदर जाएगा। और यकीन जानिए दोस्तों, जितना भी अशुद्ध पानी, क्योंकि कहते हैं कि हवा और पानी आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपके शरीर के अंदर आने वाला जितना भी भोजन है वो भी आपका प्रदूषित है, आपका जितनी सब्जियां हैं वो भी प्रदूषित है, गंदा पानी वो भी प्रदूषित है। यानी यानी कि सांस लेने तक, सांस से लेके खाने तक, हर चीज हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि 70% बॉडी के अंदर हमारा जो है वो ब्लड है, यानी कि पानी से जो हमारा ब्लड बनता है वो भी प्रदूषित। तो कैसे जिएंगे भाई? क्या हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली पुश्तें, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो कल देख पाएंगे? अगर नहीं तो कहीं ना कहीं हमें आज सोचना पड़ेगा कि ये जो गंदा पानी हमारा नदियों के अंदर मिल रहा है, जो अशुद्ध वाटर हम लोग खा रहे पी रहे हैं, जिसका पर्यावरण के ऊपर कंप्लीट प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, एक समय ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, आज से 20 साल पहले ये पूरा नीला हुआ करता था, गुलाबी हुआ करता था। दोस्तों, धीरे 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 ये पीला और लाल हो गया। यानी कितना ज्यादा प्रदूषण, कितना ज्यादा हमारे आसपास धरा और धरती प्रभावित हो रही है, इसको हमें आज सोचना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान, मुझे जिंदगी में जो भी मिलता है वो यही कहता है, बोले मैं अकेला क्या कर सकता हूं। मुझे मालूम है आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप और हम अगर मिल जाएं तो क्या हम इस धरा को नहीं बचा सकते? आप और हम अगर मिल जाएं तो क्या इस देश और दुनिया के अंदर होने वाले प्रदूषण को नहीं मिटा सकते? शुरुआत तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप से करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि हजारों मील लंबे सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है, और वो पहला कदम आपको और हमें आज और अभी लेना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले सालों के अंदर तो हमें इसका परिणाम भुगतना है। अगर हम आज जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर तो हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। क्योंकि कल अगर हम सोचेंगे कि यार ठीक है यार, आने वाले समय में मेरे अकेले के पेड़ नहीं लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरे अकेले के गंदगी नहीं फैलाने से क्या फर्क पड़ेगा, मेरा 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 नहीं, मेरे को छोड़ के हम पे आना पड़ेगा। हमें धरती को बचाना पड़ेगा, हमें धरा को बचाना पड़ेगा, हमें मिलके इस गंदगी को रोकना पड़ेगा, हमें मिलके इस पर्यावरण के अंदर प्रदूषण को रोकना पड़ेगा, और हमें ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उस पिघलते हुए ग्लेशियर को बचाने की। यानी कहीं ना कहीं बड़े बदलाव जो है वो हमें लाने पड़ेंगे, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि धरती जो है यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है भाई। तो आइए, आज मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं सेव अर्थ मिशन के अंदर। आपको शरीक होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं इस जूम मीटिंग के अंदर। जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, जितने दोस्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं एक ऐसे मुहिम के लिए जहां पे आप और मैं मिलके इस देश और धरा को, इस दुनिया को हम बचा सकते हैं। तो इस सेव अर्थ मिशन के लिए हमें आने पे सबसे पहले मिलता है डाउ सिस्टम। ये सेव अर्थ मिशन क्या है दोस्तों? ये सेव अर्थ मिशन है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जो कि संविधान के प्रारूप में संसद में बैठती है और आपकी और हमारी बातें करती है वहां पे। लेकिन इसी तरह से ये जो सेव अर्थ मिशन है, इस देश और दुनिया को बचाने का जो मिशन है, इसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, डाउ सिस्टम, जिसकी वजह से आप और हम मिलके इस देश और दुनिया को कैसे बचाना है उसके लिए हम ये पूरी मुहिम चला रहे हैं। बड़े बोल तो नहीं बोलता हूं, लेकिन दोस्तों, मैं अकेला इस दुनिया को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप और हम मिलके इस देश और दुनिया को बचा सकते हैं, और हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तों को हम एक सुखी संसार दे सकते हैं। तो ये डाउ सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस, यानी कि यहां पे जो भी कुछ होना है ये आपके और हमारे द्वारा तय किया जाएगा। वो क्या तय किया जाएगा? अगर हमें इस देश और दुनिया को बचाने के लिए क्या प्रयास करने हैं वो भी आप और हम तय करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइए आप और हम मिलकर पेड़ लगाते हैं, प्लांटेशन करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि आपका पैदा हुआ बच्चा आपके साथ कल कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा। इस देश और दुनिया की हालत आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आजकल के बच्चे जितनी तेजी से बदतमीज होते जा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि हमारे बुढ़ापे में वो हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप आज
कोई एक पेड़ लगाते हैं तो वो बुढ़ापे तक आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको और हमें न जाने कितने लोगों को वो ऑक्सीजन देगा। चलो तो शुरुआत करते हैं सेव वाटर से। क्यों ना हम पानी बचाएं। कई लोगों को मैं देखता हूं कि जब वो गाड़ी धोते हैं पाइप लगाते हैं, पाइप लगा के, और उन्हें ऐसा लगता है कि एक मेरी गाड़ी अगर धुल गई तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्या देश दुनिया का पानी खत्म हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पहल हमें करनी पड़ेगी। जैसे कि सेव लाइट। आप अगर कहीं से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर उस कमरे के अंदर कोई नहीं है तो उस ऊर्जा को बचाइए, क्योंकि आज का ये बचाई हुई ऊर्जा कल आपके बच्चों के काम आने वाली। चलो पहल करते हैं पॉल्यूशन को रोकने की। उड़ता हुआ पॉल्यूशन, मुझे मालूम है कि हम विकसित देश में हैं, विकासशील देश, उठने वाला धुआं आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं हमारी आने वाले बच्चों। तो आइए मैं आपको आह्वान करता हूं कि हम ज्यादा से ज्यादा साइकिल का उपयोग करें। लेकिन सोच के देखिए, अगर आपका ऑफिस आपके घर के पास है, अगर आपका स्कूल आपके घर के पास है, आज छोटे छोटे बच्चों को भी गाड़ी चाहिए। गाड़ी से निकल प्रदूषण कितना हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है भाई। तो कोशिश करें। मुझे मालूम है कि आज कोई भी साइकिल पे चलता है तो कहते हैं बोले ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये स्टेटस वाला आदमी नहीं है। अरे मुझे पता है, आज या तो स्टेटस को रोलो या फिर आने वाले बच्चों को अपनी जिंदगी दे दो। यूज प्रॉपर डस्टबिन। कचरों को इधर उधर मत फैलाओ यार। मुझे मालूम है कि आप एक प्लास्टिक की पन्नी चलती हुई गाड़ी से नीचे फेंकते हो, वो पन्नी ही जाके किसी गाय के, बेचारी गाय के मुंह में जाती है, वही पन्नी जाके किसी नदी नाले में फंस जाती है, और वो कितना प्रदूषण करती है। तो कोशिश करो जहां तक हम बचा सके, हमारी लाइफ स्टाइल को ऐसी बनाओ कि अगर आप 4 कमरे हैं आपके घर के अंदर, 4 एसी लगे हुए हैं, तो कोशिश करो कि एक कमरे के अंदर बैठ के आप एसी का मजा लीजिए। मैं नहीं कहता कि आप एसी, लेकिन कम से कम 4 कमरों के एसी से निकलने वाला जो वातावरण के अंदर प्रदूषण कर रहा है, जो वो हीट वेव छोड़ रहा है, कम से कम उसको तो मिनिमाइज कर लो। अगर आपके आसपास में 4 लोग हैं जो कि एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही कॉलेज के अंदर या फिर एक ही ऑफिस के अंदर वो जाते हैं, तो कोशिश करो कोई एक गाड़ी ले लो, बाकी 3 लोग अपनी गाड़ियां मत ले जाओ। शायद उससे भी हम अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसे मैनेज कर पाएंगे जिसकी वजह से, और सबसे बड़ी चीज, अपने आसपास के लोगों को जागरूक कीजिए। किसके लिए? इस देश और धरा को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई है, सेव अर्थ मिशन, जो कि आपके और हमारे द्वारा चलाई गई है, इसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, और अपने दोस्तों और परिवारों को सेव अर्थ मिशन के बारे में बात कीजिए। उनको बताइए कि भाई हमारे साथ आइए, इस सेव अर्थ मिशन के साथ जुड़िए, क्योंकि यकीन कीजिए यह धरती हमारी जिम्मेदारी है और किसी की नहीं। अगेन आई रिपीट, यकीन कीजिए यह धरती आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। अगर इस धरती पर जन्म लिया है और इस धरती को मां मानते हैं, धरती माता का दर्जा दिया है, तो उस मां को बचाने के लिए प्रयास तो आपको और हमें ही करने पड़ेंगे ना, कोई और तो नहीं आएगा। क्योंकि हमारा भविष्य हमारे हाथ में है। काम हम आज करेंगे तो कल हमारा भविष्य सुरक्षित होने वाला है। और अब मैं आपको सीसीपी का फॉर्मूला देने वाला हूं। इस सीसीपी के फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्लाइमेट को बचाना है, लेकिन क्लाइमेट को बचाने के लिए कम्युनिटी ही काम कर सकती है। जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे इस पूरी मुहिम के साथ, तब तक हम देश और दुनिया को नहीं बचा सकते हैं। मैं आपको एक बात फिर कहता हूं, इस पूरी धरा को बचाने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और मुझे इतना पता है कि कम्युनिटी बगैर प्रॉफिट के, बगैर फायदे के नहीं रुकती है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि फायदा क्या होने वाला है, कम्युनिटी कैसे बनानी है वो भी बताऊंगा, और क्लाइमेट को कैसे बचाया जा सकता है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो आइए इस कम्युनिटी को बनाने के लिए और उसको होने वाले प्रॉफिट के बारे में अगले 15 से 20 मिनट में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए 300 अरब भारत को नामंजूर, यानी सोचिए कि पूरा ग्लोबल साउथ की जो मीटिंग हुई उसके अंदर 300 अरब का एक फंड रखा गया, और उस फंड को भी भारत ने नामंजूर कर दिया कि इतना कम फंड जो है, इतने डॉलर जो है वो पूरे देश और धरा को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है आपसे, ये जो 300 अरब डॉलर हैं, ये कहां जाएंगे?
ये कौन यूज करेगा? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कार्बन क्रेडिट नाम की एक चीज होती है। ये कार्बन क्रेडिट जो होता है, जो जितना ज्यादा कार्बन क्रेडिट जनरेट करेगा उसको ज्यादा मुनाफा होगा। मुझे बताते हुए बड़ा फक्र का अनुभव होता है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टेस्ला ने निकाली, यानी कि एलन मस्क, जो कि आज इस देश दुनिया का सबसे अमीर और कामयाब इंसान है, 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपए उसने कार्बन क्रेडिट से कमाए। कैसे? जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उसने मार्केट के अंदर उतारी टेस्ला के नाम से, वो जितनी गाड़ियां मार्केट में चल रही हैं उससे कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, और वो तमाम कार्बन क्रेडिट जो है वो कौन यूज कर रहा है? उसका मालिक। लेकिन अब मैं ऐसे सिस्टम से आपको रूबरू करवा रहा हूं जिस सिस्टम के अंदर जितना भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा उसको कोई एक एलन मस्क नहीं यूज करेगा, उसको आप और हम यूज करेंगे। जी हां, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसा सिस्टम सेव अर्थ मिशन के अंदर जितना कार्बन क्रेडिट जनरेट कोई एलन मस्क यूज नहीं करेगा, उसको आप और हमारे जैसे तमाम लोग यूज। तो आइए प्रॉफिट की बात करता हूं मैं कि पावर ऑफ कम्युनिटी, लोगों की ताकत तो आपने देख ली। इस दुनिया और देश का जितना भी बड़ा पैसा है वो तमाम पैसा जो है वो बड़ी कम्युनिटी वाले लोगों ने ही बनाया। तक पहुंचे तो कितना मजा आएगा। कैसे? चलिए मैं इस सॉल्यूशन के ऊपर बात करता हूं। बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है इस दुनिया की, उसका बिगेस्ट सॉल्यूशन है कम्युनिटी, यानी लोग। अब यहां पे जो डाउ सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने, 100 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी की इस इंडस्ट्री के साथ, मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, चाहे लो एनर्जी कंजप्शन प्रोडक्ट्स हो गए, क्लाइमेट एडवोकेसी हो गई, या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तमाम $100 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी अब इस सेव अर्थ मिशन के माध्यम से मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। डाउ सिस्टम, जिसके पास जितनी बड़ी कम्युनिटी, उसकी टीम के अंदर जितने भी सेव अर्थ मिशन के प्रोडक्ट जाएंगे, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस पूरी टीम के अंदर बांटा जाएगा। ना आप ना मैं, कोई मालिक नहीं इसका, ये पूरी कम्युनिटी मालिक है। जितने भी लोग इस कम्युनिटी के अंदर आएंगे, इस कम्युनिटी को ही डिसीजन लेने का पावर होगा कि कौन से प्रोडक्ट इसके अंदर रखे जाएं, क्या उसका रेवेन्यू होना चाहिए, कितना उसका प्रॉफिट होना चाहिए, जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बांटा जाएगा। ये तमाम चीजें जो हैं वो डिसाइड करने वाले आप और हम हैं। इस पूरी कम्युनिटी का कोई मालिक नहीं, और इस पूरी कम्युनिटी का जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लाभ होगा, वो आपको और हमें ही मिलने वाला है। पिछले 4 वर्षों से सेव अर्थ मिशन हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमने 6 जुलाई को अहमदाबाद के अंदर एक ग्रांड टेक ऑफ इवेंट किया, जिसके अंदर देश दुनिया के लोग आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। ये देश दुनिया के जो लोग थे, इन्होंने चिंता जताई कि हाँ वाकई ये तो अब बहुत मुश्किल का दौर है, लेकिन अब इसके भी आगे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आज से 3 दिन बाद, यानी कि 15 दिसंबर को हम ऑफिशियल लॉन्चिंग कर रहे हैं सेव अर्थ मिशन की, और सेव अर्थ मिशन का जो इकोसिस्टम ऐप है, ये 15 दिसंबर को आपके सामने लॉन्च होने वाला है। 15 दिसंबर को हिंदुस्तान के तमाम अखबार, तमाम न्यूज चैनल्स के ऊपर हम सेव अर्थ मिशन के साथ आपको लेके जाने वाले हैं। कई न्यूज चैनल, कई न्यूज एंकर्स आपके सेव अर्थ मिशन को अपने चैनल के ऊपर टेलीकास्ट करने वाले हैं। ऑफिशियल लॉन्चिंग जो है 15 दिसंबर को आपके सामने, आपके श्रीमुख के सामने, आपकी देश दुनिया के अंदर इस 15 दिसंबर को हम धमाका करने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप सेव अर्थ मिशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद इसको देश और दुनिया के लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली सेव अर्थ मिशन क्या है। सिर्फ 3 दिनों का इंतजार है। 3 दिनों के बाद 15 दिसंबर को जो धमाका होने वाला है, तब तक और उसके बाद भी ताउम्र ता जिंदगी रजिस्ट्रेशन फ्री।
सेवर्ट मिशन के साथ अभी आप रेफरल लिंक भेज के अपने साथ लोगों को जोड़ सकते हैं, टीम बना सकते हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद में जैसे ही हमारी ये इकोसिस्टम ऐप की लॉन्चिंग होगी, ये इकोसिस्टम ऐप की जो लॉन्चिंग होगी उसके बाद में कोई भी बंदा कहीं से भी किसी भी जगह से अपने आप को फ्री रजिस्टर्ड कर सकता है और इस कम्युनिटी को फैलने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन 15 तारीख के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप भी अपनी टीम की साइज बड़ी कर सकते हो और वो भी फ्री फ्री फ्री। 15 दिसंबर के बाद भी आप अपने रेफरल लिंक से लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, ताउम्र जोड़ते रहिए। जितने लोग आपकी टीम के अंदर आएंगे, वो जितने भी प्रोडक्ट यूज करेंगे, उससे जितना भी कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा उसका शेयर आपके अकाउंट तक पहुंचेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 15 दिसंबर तक जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको विशेष क्या, 15 दिसंबर तक जितने लोग जुड़ेंगे उन्हीं लोगों में से कोई एक कोर टीम डिसाइड होगी। कोर टीम ये फाइनल करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट कब आना चाहिए, कौन सी चीज कब लॉन्च होगी, किस तारीख को लॉन्च होगी, कितनी बजे लॉन्च होगी और किस मीडिया के जरिए लॉन्च होगी। ये तमाम चीजें जो हैं वो कोर कमिटी डिसाइड करेगी। अर्ली एक्सेस इंफॉर्मेशन यानी कि जितना भी इंफॉर्मेशन होगा सेवर्ट मिशन के बारे में वो इन कोर कमिटी वालों को पहले मालूम पड़ेगा। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप होगा सब कोर कमिटी का। वीआईपी सीटिंग इन इवेंट्स, जो भी इवेंट्स होंगे सेवर्ट मिशन के, हो सकता है वो ताल कटोरा में हो सकता है कि वो साइंस सिटी में हो, जहां भी होंगे इनके इवेंट्स वहां पे वीआईपी सीटिंग अरेंजमेंट जो होगा वो इस कोर कमिटी को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस कोर कमेटी के मेंबर बने तो जल्दी से जल्दी अपने साथ में 100 लोगों को एसोसिएट कर लीजिए, उनका पूरा एक क्लब बनने वाला है। सेवर्ट मिशन का जो मेटावर्स आने वाला है उसके अंदर वीआईपी आइसलैंड का एक्सेस होगा, उनके पास हिल गार्डन एक्सेस रहेगा सेवर्ट मिशन के मेटावर्स में। वो क्या है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। क्लीन क्लाइमेट सेव अर्थ मिशन का लॉयल्टी कार्ड, दोस्तों धमाका होने वाला है, धमाका। मैं फिर कह रहा हूं, आपको अब सेवर्ट मिशन के लेके कोई हल्के में नहीं ले पाएगा। बस एक बार ज्वाइन करना है आपको, एक इस पार्ट बनना है सेवर्ट मिशन का और आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार है। सरप्राइज गिफ्ट क्या है, 15 दिसंबर तक वेट कीजिए, बस 15 दिसंबर तक। और वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। हर महीने हम लोग जो आदमी जितनी बड़ी कम्युनिटी बनाता है उसको हम ईवी बाइक देते हैं, ईवी स्कूटी देते हैं। देंगे तो साहब सेवर्ट मिशन के प्रोडक्ट ही देंगे। तो इस महीने भी आपके पास में 31 दिसंबर तक जो भी हमारा स्पार्टन मैक्सिमम कम्युनिटी खड़ी करेगा, और मैं आपको बता दूं कई सारे लोग हैं जो कि इस रेस में हैं। मुझे आज सुबह ही मैसेज आया, हमारे एक बहुत ही शानदार स्पार्टन है धर्मवीर जी, जिन्होंने 5000 लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर दी है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयां और तालियों से मैं स्वागत करता हूं कि धर्मवीर जी ने यहाँ पे अपना पूरा जलवा दिखाया। और खाली धर्मवीर जी नहीं है, पीछे के पीछे तमाम ऐसे स्पार्टन्स हैं जो कि अपनी टीम को बहुत बड़ा बना रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको भी स्वागत करता हूं, क्योंकि सेवर्ट मिशन का जो फ्यूचर है वो है बहुत ब्राइट। हम लेकर आ रहे हैं सेवर्ट मिशन का लॉयल्टी कार्ड। ये लॉयल्टी कार्ड बहुत जल्दी आपके हाथ में होगा, क्योंकि 15 तारीख को जो हमारी ग्रैंड लॉन्चिंग होने वाली है उसके बाद कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि इसको कितनी तारीख को लॉन्च करना है, कितनी बजे लॉन्च करना है और कहां लॉन्च करना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेवर्ट मिशन का जो लॉयल्टी कार्ड है एग्जैक्टली ये चलेगा कहां, ये प्रिविलेज कार्ड चलेगा कहां, तमाम ब्यूटी ब्रांड्स के अंदर, डोमिनोज, पिज्जा, कैफे, कॉफी, डीमार्ट, पीवीआर, एनेक्स, मारुति सुजुकी, रेडिसन, जेडब्ल्यू मैरियट, यानी कि वो तमाम जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तमाम छोटे छोटे ब्रांड्स हैं। आपको पिज्जा खाना है तो आप अपने सेवर्ट मिशन पे जाके उस कार्ड को दिखाया कि लॉयल्टी कार्ड से आप 10 से 20% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आपको पिज्जा हट जाना है, जाइए ना, बाटा से कुछ खरीदारी करनी है, लिबर्टी से करनी है, बिल्कुल कीजिए, आपको वहां पे 10 से 15-20%। और सबसे बड़ी चीज, आपको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, जब भी आप सेवर्ट मिशन का कोई कार्ड लेकर वहां जाएंगे आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत बड़ी दुनिया, एक बहुत बड़ा लॉयल्टी कार्ड का ये पूरा फंडा आपका इंतजार कर रहा है। देन हम लेके आने वाले हैं इसी जनवरी के अंदर, कोशिश पूरी है, चीजें तैयार हो चुकी हैं, सेवर्ट मिशन का मेटावर्स। सोच के देखिए, पूरी एक नया देश, एक नई दुनिया, एक नया पूरा राज्य, एक नया पूरा
डिस्ट्रिक्ट, हो सकता है कि आप अपने घर में बैठ के और आप अपने किसी मित्र से बेंगलोर के अंदर बात कर रहे हैं, आप बेंगलोर वाला दोस्त अपने किसी मित्र से लंदन में बात कर रहा है। दोस्तों, ये मेटावर्स की दुनिया ही ऐसी है। और अब तो कई सारे देश इस मेटावर्स के ऊपर आ चुके हैं, कई सारे कॉर्पोरेट्स इस मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सोच के देखिए कि किसी एक बड़ी कॉर्पोरेट की मीटिंग चल रही है आपके मेटावर्स पे, मान लीजिए कि हमारे धर्मवीर भाई ने ही किसी कंपनी की मेटावर्स के ऊपर मीटिंग करा दी, और वो फ्री में तो होगी नहीं। वो जितना भी रेवेन्यू वहां से जनरेट होगा उस मीटिंग का, उस मीटिंग के जनरेशन से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो तमाम का तमाम पैसा धर्मवीर भाई की जो कम्युनिटी बनी है उस कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इंतजार किस चीज का? इस सेवर्थ मिशन का जो मेटावर्स है, इसके अंदर देश और दुनिया का आनंद अगर आप लेना चाहते हो, अपने अपने घर पे बैठ के बॉक्सिंग का मजा लेना है, लॉन टेनिस का मजा लेना है, फ्लोर टेनिस का मजा लेना है, ऐसे जितने भी चीजें वहां पे बनी हैं, आपको लाइव गार्डन देखने को मिलेगा, आपको लाइव थिएटर देखने को मिलेगा, कितनी सारी चीजें देश दुनिया की वहां पे होने वाली हैं, और उन तमाम चीजों से रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो आपकी और हमारी कम्युनिटी में ही तो बटने वाला है। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग सेव अर्थ मिशन सॉल्यूशंस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सेव अर्थ मिशन की स्कूटी आप सोच के देखिए, यहां पे भी हम आपको बता दें कि आपकी टीम के अंदर जो भी बंदा इस स्कूटी को खरीदेगा, और इस स्कूटी को खरीदने के बाद में वो एक ऐप से कनेक्टेड रहेगा, ये आपकी जो गाड़ी ऐप से कनेक्टेड रहेगी, ये गाड़ी जब जब भी आपकी कहीं चलेगी उससे वो कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, कार्बन क्रेडिट ऐप के अंदर एंटर हो जाएगा, और उसकी वजह से जितना भी कार्बन क्रेडिट का पैसा बनेगा, यानी गाड़ी किसी की, चला कोई और रहा है, और आपकी टीम के अंदर उसका जो कार्बन क्रेडिट का पैसा है वो जनरेट हो रहा है। भाई वाह, सेव अर्थ मिशन की तो बल्ले बल्ले है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, और इसी तरह से हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 2025 का जो हमारा हॉट केक है, यानी कि कम्युनिटी कैब। दोस्तों, ये कम्युनिटी कैब जो है ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फिर हाइड्रोजन व्हीकल ही होगी, पेट्रोल और डीजल बिल्कुल नहीं। सोच के देखिए, जिस तरह से आज आप ओला बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, इसी तरह से 2025 के अंदर जब आप कम्युनिटी की कैब, सेव अर्थ मिशन की कैब बुक करेंगे, यानी कि 70% जो पैसा होगा वो उसके मालिक का, जो उसका ड्राइवर होगा उसको जाएगा, और 30% आपकी कम्युनिटी के अंदर वो पैसा बटेगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि आपकी 5,000 लोगों की कम्युनिटी, आपकी 5,000 लोगों की टीम, उसके अंदर किसी ने कैब बुक करी, भाई साहब कैब मालिक को ले गया 70%, लेकिन 30% जो है आपकी कम्युनिटी के अंदर वापस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। भाई बल्ले बल्ले। इसी तरह से 14 दिसंबर यानी कि 2 दिन बाद मिडनाइट तक जितने भी हमारे दोस्त 100 लोगों को रेफर कर देंगे, 100 लोगों को अपने साथ ज्वाइन कर देंगे, 100 लोगों की केवाईसी कंप्लीट कर देंगे, ऐसे लोगों का एक क्लब बनेगा, और उसके अंदर हम लोग 21 विनर निकालेंगे, यानी कि 21 लोगों को ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल मिलने वाली है। तो डोंट मिस इट, डोंट मिस आउट, आज और अभी से लग जाइए। और हमारा अगला जो प्रोडक्ट है वो है इन्फ्लेक्टर 2025 का, ये भी हॉट केक है, यानी कि जितने भी लोग इस इन्फ्लेक्टर पे काम करने वाले, क्योंकि 8 लाख करोड़ का मार्केट साइज है। अरे मैं तो कहता हूं 50% भी काम हुआ, चलो 50% छोड़ो, 10% भी अगर हम इसका मार्केट कवर कर पाए, यानी कि 80,000 करोड़, और ये 80,000 करोड़ में से इन्फ्लेक्टर जो है, इन्फ्लेक्टर के मालिक को जाएगा 50%, और बचा हुआ जो 50% है वो आपकी कम्युनिटी में बंटने वाला है। सोच के देखिए, 80,000 करोड़ का 50%, 40,000 करोड़ तो जाएगा मालिक को, 40,000 करोड़ जब सेव अर्थ मिशन के पूरी कम्युनिटी के अंदर बटेगा तो कितना पैसा, कितना पैसा। अच्छा क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो? आप कम्युनिटी बना रहे हो, आप देश और धरा को बचा रहे हो, आप प्लांटेशन कर रहे हो, आप प्रदूषण को रोक रहे हो, आप जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल साइट्स हैं उनके ऊपर जाके सेव अर्थ मिशन के लिए जो चीजें जरूरी है आप वो कर रहे हो, और साथ में आपकी कम्युनिटी के अंदर जब प्रोडक्ट आ रहा है, कम्युनिटी जब प्रोडक्ट यूज कर रही है, उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे जितना भी कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, वो आप तमाम लोगों की कम्युनिटी में बढ़ रहा है। और बहुत जल्दी ये भी आपको तय करना है कि हम कब लॉन्च करें सेव अर्थ मिशन का इको पिवट जो है, जिसके अंदर यूटिलिटी प्लेटफॉर्म आपके पास में आ रहा है। हर घर में रिचार्ज होता है, हर घर में बिजली के बिल, कैब बुक करनी है ओके, होटल बुक करनी है ओके, आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो तमाम फैसिलिटीज आपकी कम्युनिटी में लोग बुक करेंगे, आपकी कम्युनिटी में लोग रिचार्ज करेंगे, और पैसा किसको आएगा?
कम्युनिटी को आएगा। ऐसे कितने सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, लाइन में हैं, लेकिन इन तमाम चीजों का मजा जो है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास में टीम होगी। मैं फिर कह रहा हूं, इन तमाम चीजों का जितना भी बेनिफिट है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास टीम होगी, जिनके पास कम्युनिटी होगी। तो आइए आप और हम मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, आइए आप और हम मिलके इस पूरे देश समाज को एक सेवर्थ मिशन के साथ जोड़ते हैं। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये मिशन है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये मिशन है, ये देश और धरा को बचाने का मिशन है। यहाँ पे किसी का निजी स्वार्थ नहीं है, यहाँ कोई ऑनर नहीं है, ना आप ऑनर ना मैं ऑनर, यहाँ पे कम्युनिटी ऑनर है, मिलकर डिसाइड करना है। अगर आपके पास कोई बेहतरीन चीज है, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि इस धरा को बचा सकती है, इस पॉल्यूशन को कम कर सकती है, हमें इंट्रोड्यूस, आप बिल्कुल हमें बताइए, हम आपको बताएंगे। ये हमारे ऑफिशियल साइट्स हैं, इनके ऊपर क्या आप मेल छोड़ दीजिए, इनके ऊपर जाकर रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ये सब जो कि सेवा आपकी टीम को जनरेट करके दे सकता है, हम स्वागत करते हैं आपका इस सेवर्थ मिशन के अंदर। और देश दुर्गा और दुनिया को बचाने के लिए इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा अगर अपने खाते के अंदर, क्योंकि कहते हैं कि कर्मों का हिसाब तो यही होना है जनाब, कर्मों का हिसाब यही होना है। और यहां पे जब होना है तो कुछ अच्छे कर्म करके जाएं, ताकि हम भी ऊपर जाके ऊपर वाले से आंख मिला सके कि तूने हमें, हम भी कुछ पुण्य करके आ रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ बिगेस्ट मिशन, स्प्रेड द वर्ड टू द सेवर्थ मिशन। और कहता हूं आपका ये जो 650-700 लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप और हम मिलके इस 15 तारीख को वो धमाल करने वाले हैं। इस 15 तारीख को देश और दुनिया जानने वाले के ऊपर सारे न्यूज़पेपर्स पर हम आने वाले हैं। हम कौन? आप और हम कौन? अब आई को छोड़ो, वी पे आ जाओ। तो अब में 2 से 3 बचे हैं दोस्तों, न सोना है, न सोना सोने देना है। बिल्कुल सही सुना आपने। 100 लोगों की कम्युनिटी तुरंत तैयार करो, ताकि आप भी उस क्लब में आ सके। हम 21 लोगों को ईवी साइकिल देने वाले हैं। आप कम्युनिटी तैयार करो, और इतनी बढ़िया बढ़िया एसेट्स आपके पास आने वाली हैं, क्योंकि ये फ्री गिफ्ट होंगी। हम आपसे आज भी कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, और भविष्य में भी कोई पैसा नहीं लेने वाले हैं। हाँ, आप जो प्रोडक्ट मार्केट से जाके खरीदिए, वहां कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा, उसके मालिक आप हैं, उसके वारिस आप हैं। मैं आपको एक खुली चेतावनी दे रहा हूं, खुली, इस बचाने के साथ आप अपने बच्चों के लिए ऐसी विरासत छोड़ के जाएंगे कि आपके पेरेंट्स भी आप पे नाज करेंगे, और आपके बच्चे भी आप पे नाज करेंगे। पापा सेवर्थ मिशन के साथ जुड़ के आपने देश और दुनिया को बचाया, उसके लिए थैंक्स, और हम भी नहीं, उसके लिए भी थैंक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। ओवर टू यू पांडे साहब, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हम 15 तारीख को फिर मिल रहे हैं, और इस बार तो धमाके के साथ मिल रहे हैं। इस बार तो न रातों की नींद आएगी, न दिन का चैन सुकून छिन जाएगा। सेवर्थ मिशन अब वो चीजें आपके साथ लेके आने वाला है जिसके ऊपर आपको भी प्राउड फील होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, रजिस्ट्रेशन फ्री है, तो इंतजार किस बात का? उठाइए अपना मोबाइल और लग जाइए अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शायद।